हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 15 मई 2024 के करंट अफेयर देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस 14 मई को मनाया गया है। ये हर साल 14 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस मनाया जाता है। यह वेल्स कवि डायलन थॉमस को याद करने और उनकी साहित्य कृतियों का सम्मान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिवस पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। डायलन थॉमस के द्वारा दो सबसे प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई हैं। एक है डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट और नाटक है अंडर मिल्क वुड। ये दोनों रचनाएं डायलन थॉमस की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये दिवस 1553 में अंडर मिल्क वुड नाटक के पहले वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जो थॉमस की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं में से एक है। इस उत्सव की शुरुआत लिटरेचर वेल्स द्वारा वेल्स सरकार के सहयोग से की गई थी। मई के महीने में मनाए गए कुछ इम्पोर्टेंट दिवस: 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया है और 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस तथा कोयला खनन दिवस मनाया गया है और 5 मई को विश्व हंसी दिवस मनाया गया है और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया गया है और 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया है और 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है और 12 मई को मदर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? जापान ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। जापान ने फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती है। फाइनल 11 मई 2024 को मलेशिया के इपोह शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में खेला गया था। सुल्तान अजलान शाह को एशिया में एक प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट माना जाता है, जिसने दुनिया की शीर्ष पुरुष हॉकी टीमों को आकर्षित किया है। भारतीय टीम सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट में नियमित भागीदारी रहा है। भारत ने 1985, 1991, 1995 और 2009-2010 में 5 बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीत चुका है। जापान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिन शाही महोत्सव हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चंद्र मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एन चंद्रशेखर जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, इन्हीं को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष चुना गया है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वायुसेना बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। IVMA इंडियन वाइस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। रश्मिता झा को NTPC का CBO नियुक्त किया गया है। गैरी कास्टन पाकिस्तान की वनडे T20 टीम के कोच बने हैं। FI एथलीट के पैनल अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर पर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी? भारत सरकार
चीन देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर पर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जब बात चीन देश की है तो चीन की राजधानी बेजिंग है, चीन की करेंसी रेमनवी है, चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हैं। चीन से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अटलांटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर ID&IS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइसलैंड प्रोब लॉन्च किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में सुरजीत पातर का निधन हुआ है, वह कौन थे? सुरजीत पातर एक प्रसिद्ध पंजाबी कवि थे। पंजाब के कवि व लेखक सुरजीत सिंह का शनिवार को निधन हो गया है। इन्हें 2012 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी एक चर्चित काव्य रचना है हवा विच लिखे हर्फ है, ये काफ़ी चर्चित काव्य है इनका। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में अरब सागर में सार्क और किरणें से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? अरब सागर में सार्क और किरणें से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और ओमान देश ने समझौता किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में आंद्रेई बेलोसोव को किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? आंद्रेई बेलोसोव को रूस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। क्या आपको पता है व्लादिमीर पुतिन अभी फिर से 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद मिखाइल मिष्टट्यून को रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और अलेंद्रेई बेलोसोव को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में विप्रो ने किसे APMEA स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का CEO नियुक्त किया है? विप्रो ने विनय फिराके को APMEA स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का CEO नियुक्त किया गया है। APMEA का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट अफ्रीकन। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसे इफ़को के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इफ़को के निदेशक के रूप में विवेक विपंडिता कोयले को नियुक्त किया गया है। ये हैं विवेक विपंडिता कोयले। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने सुपर वेटेक रैपिड और बेल्टेज टूर्नामेंट जीता है? मैग्नस कार्लसन ने सुपर वेट रैपिड और बेल्टेज टूर्नामेंट जीता है। ये हैं मैग्नस कार्लसन। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में इदा सीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? इदा सीसा नोंगरांग मेघालय राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। ये हैं इदा सीसा नोंगरांग। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसे मैकगिल यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है? जिस पर आपका सही आंसर है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है। ये है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने शाहिद वेस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और ईरान देश ने शाहिद वेस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने क्रिएटर्स के लिए नया दीर्घकालिक गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है? दुबई ने क्रिएटर्स के लिए नया दीर्घकालिक गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने रोमांचक फ्रेंच मोटो GP जीता है? जिस पर आपका सही आंसर है जॉर्ज मार्टिन ने रोमांचक फ्रेंच मोटो GP जीता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? जिस पर आपका सही आंसर है इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीकी से निर्मित PS4 लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है?
चीन देश है जो विश्व की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश है। कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आरबीआई ने आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं आर लक्ष्मीकांत राव। आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है, T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल बने हैं। नेपाल में माता तीर्थ ओसी उत्सव मनाया गया है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है। सैन्य तानाशाह इदरीस डेवी ने चांद के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। सॉफ्ट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। एंड टेक कंपनी एमेरिटस ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार AFC अंडर-23 एशिया कप जीता है। यूक्रेन ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है। बजाज ऑटो दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा। आईसीसी वुमेन्स T20 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल असेंबलर करीना कपूर बनी हैं। चीन ने थॉमस और ओवेर कप बैडमिंटन का खिताब जीता है। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इन चारों ऑप्शन में से अपना आंसर कमेंट में ज़रूर भेजें। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप हमको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और प्रत्येक वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।